ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि जो पावर ने सी कुकुम्बर डेविल को मारा था और यहाँ पे काफी गंदगी फैल चुकी थी, तो इसको साफ सफाई करने वाले यहाँ पे आ चुके होते हैं। और माकी माँ बताती है कि ये शिकार सिविलियन हंटर्स का था और अगर कभी भी पब्लिक सेफ्टी सिविलियन हंटर के काम के बीच में आती है तो इससे उनका बिजनेस काफी खराब हो जाता है। इसके बदले पावर वो तुम्हें अरेस्ट भी कर सकते थे, तो इसलिए आगे से सोच समझ के कदम उठाना और डेंजी तुम इसको कंट्रोल में रखना। तो डेंजी कहता है कि पावर एक ब्लड डेविल है और वो अपने ब्लड के इस्तेमाल से कोई भी वेपन बना सकती है और इसके अलावा उसको गुस्सा भी काफी जल्दी आ जाता है। मेरे ख्याल से वो डेविल हंटर बनने के लायक भी नहीं है। ये सुन के पावर को गुस्सा आता है और वो कहती है कि डेंजी ने मेरे को कहा था उस डेविल को मारने के लिए, लेकिन डेंजी कहते हैं झूठी कहीं की, मैंने कब बोला तुमसे। तो ये दोनों यहाँ पे लड़ने लग जाते हैं कि भाई झूठ कौन बोल रहा है, सच कौन बोल रहा है। और माकी माँ इन दोनों को चुप कर देती है और भाई इमीडिएटली यहाँ पे पावर चुप हो जाती है। माकी माँ कहती है ठीक है, फिर मैं तुम दोनों को साथ काम करते देखना चाहती हूँ, समझ आ रहा है पावर। तो पावर कहती है कि हाँ जी, हम साथ में काम कर सकते हैं। यहाँ पे डेंजी अपने लिए एक ड्रिंक खरीदता है और पावर इधर साइड में एक कैट को देखती है। भाई मेरे को तो लगता है वो कैट को खा जाएगी, लेकिन नहीं यार, वो उसको प्यार से सहलाने लग जाती है। डेंजी कहता है कि इस ड्रिंक को खरीद के तो भाई मेरा सपना ही पूरा हो गया, सच में यार काफी मजा आ रहा है जिंदगी जीने में, लेकिन अगर चीजें ऐसी चलती नहीं ना तो शायद मेरे को प्यासा ही रहना पड़ेगा। और अगर पावर ऐसे ही झूठ बोलती रही तो चीजें बिल्कुल आसान नहीं होंगी। पावर कहती है कि मुझे इंसानों से ज्यादा बिल्लियां पसंद है, मुझे नफरत है इंसानों से और साथ ही साथ डेविल से भी काफी नफरत है, क्योंकि एक डेविल ने मेरी पेट मियाओई को छीन लिया था। इससे पहले कि मैं मियाओई को वापस ला पाऊं, माकी माँ ने मेरे को अपने अंडर रख लिया। हो सकता है कि मियाओई अभी तक मर चुकी हो, लेकिन मैं अभी भी हार नहीं मानी हूँ। बस मेरे को वो किसी भी तरह से वापस मिल जाए, मैं कुछ भी करने को तैयार हो जाऊंगी। लेकिन मैं बता भी किसको रही हूँ, तुम्हें क्या समझ आएगा किसी पेट की देखभाल करना क्या होता है। डेंजी कहता है कि हाँ, वैसे अगर बिल्ली की बात करें तो काफी बेवकूफाना हरकत है, लेकिन अगर मेरे को ब्रेस्ट टच करने को मिलता है तो भाई मैं कुछ भी करने को तैयार हो जाऊंगा। दूसरी ओर अगर बात करें अगर डॉग की, तो मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ। तो पावर कहती ठीक है, फिर मैं तुम्हें ब्रेस्ट टच करने दूंगी, लेकिन अगर बदले में तुम मेरी मदद करोगे और मियाओई को वापस लेके आओगे। भाई डेंजी तो मोटिवेट हो जाता और कहते क्या उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मियाओई को किडनैप करने की, हद हो गई, ये डेविल ऐसे कर कैसे सकते हैं। चलो तुम्हारी कैट को बचाते जल्दी से जल्दी, मुझे बिल्लियां काफी पसंद है वैसे भी, और मैं एक डेविल हंटर होकर ऐसे चुपचाप नहीं बैठ सकता, अब जाके उसको मार डालूंगा मैं। तो ये दोनों यहाँ पे भाई पब्लिक सेफ्टी से अप्रूवल ले लेते हैं कि पावर को डेंजी बाहर लेके जा सकता है, और बेसिकली यहाँ पे पावर बिना परमिशन के बाहर भी नहीं जा सकती क्योंकि वो एक फेंड है। जब ये डेविल के पास जा रहे होते हैं तो पावर बताती है कि मुझे पता है कि डेविल किधर है, लेकिन डेंजी तुम्हें ही उससे लड़ना होगा, क्योंकि अगर मैं आगे आऊंगी तो वो मियाओई को शील्ड की तरह इस्तेमाल करेगा। तो डेंजी कहता है कि वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि मेरा भी एक पेट हुआ करता था जो कि एक डेविल था, पोचिटा। अब मैं उसको सहला भी नहीं सकता, लेकिन चिंता करने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि अब वो मेरे दिल में है। तो पावर कहती है कितने बेवकूफ होते हो ना तुम इंसान, मतलब वो तुम्हारे दिल में है, इसका मतलब ये है कि वो मर चुका है। ये तो बस तुम अपने आप को दिलासा देने के लिए कह रहे हो कि वो तुम्हारे दिल में है। तो डेंजी यहाँ पे अपने गोल के बारे में सोचता है और उससे बहस नहीं करता कि भाई उसको ब्रेस्ट टच करने हैं, लेकिन एक चीज तो उससे समझ आ जाती है कि भाई इसके साथ उसकी बनेगी नहीं बिल्कुल भी। यहाँ पे माकी माँ दूसरी ओर हायर अप से मिलती है और ये लोग कहते हैं कि बाकी कंट्रीज में डेविल्स को मिलिट्री में भर्ती किया जा रहा है, और अगर बात करें जापान की तो ऐसा लगता है कि भाई डेविल्स बस जापान की दुश्मनी बन के रह जाएंगे। तो बताओ माकी माँ, तुम्हारा वो स्क्वाड की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। तो माकी माँ बताती है कि वैसे देखा जाए तो एक तो कारगर है और अभी मैंने हाल ही में एक को पकड़ा है जो कि काफी दिलचस्प है। तो ये लोग कहते हैं कि तुम्हें याद है ना माकी माँ, ये तुम्हारा काम है कि तुम्हें उन्हें पकड़ना है और बस तैयार करना है, बड़ा करना है, उनसे अटैच नहीं होना है, ठीक है ना। यहाँ पे जब माकी माँ हायाकावा की गाड़ी में होती है तो हायाकावा कहता है कि वैसे डेंजी घटिया है ना कि दिलचस्प, मैं ये सोचता हूँ कि आपको उससे इतनी उम्मीद क्यों है। तो माकी माँ कहती है कि देखो यार, सारे डेविल्स का किसी नाम के साथ जन्म होता है और उन्हीं नाम की वजह से उनसे लोग डरते हैं और भी ज्यादा ताकतवर बन जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कॉफी की, कॉफी से ज्यादातर लोग नहीं डरते हैं, तो अगर किसी दिन अगर कॉफी डेविल आता है तो वो काफी ज्यादा कमजोर होगा। वही दूसरी ओर अगर हम बात करें कार डेविल की, तो वो सच में काफी ज्यादा खतरनाक और ताकतवर होगा, क्योंकि लोगों को गाड़ियों से डर लगता है, क्योंकि गाड़ियों से उनकी जान भी जा सकती है। अगर बात करें डेंजी की, तो वो चेनसॉ डेविल में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, जो कि काफी कमाल की बात है। तो हायाकावा कहता है कि ये सब जानते हुए मुझे लगता नहीं है कि वो हमारे किसी काम का है। पब्लिक सेफ्टी में हर किसी का कोई गोल होता है, मोटिवेशन होती है, लेकिन डेंजी सिर्फ मजे की जिंदगी जीना चाहता है और उसे ऐसा लगता है कि वो डेविल से दोस्ती कर सकता है। दूसरी ओर हमें पावर और डेंजी का सीन दिखाया जाता है, जो कि भाई यहाँ पे सिटी के आउटस्कर्ट्स में आ चुके होते हैं, और पावर कहती है कि वो रहा वो घर,
वहीं पे वो डेविल रहता है और वहीं पे मेरी म्याओई है। जब ये लोग उस घर की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो डेंजी कहता है कि बस मुझे इस बात की उम्मीद है कि मेरे को चेन सॉस में ना बदलना पड़े। तो पावर कहती है कितना मजाक करते हो तुम, कुछ भी बकवास करते रहते हो क्या। तो डेंजी कहता है अरे हाँ, तुमने तो कहा था ना तुम आगे नहीं जा सकती वरना वो उस बिल्ली को शील्ड की तरह इस्तेमाल करेगा। तो पावर रुक जाती है और वो कहती है अरे हाँ, मैंने ऐसे कहा तो था, लगता है थोड़ी गलती हो गई मुझसे। ये लोग यहाँ पे रुक जाते हैं और पलक झपकती यहाँ पे पावर भाई अपने खून से ब्लड हैमर बना लेती है और डेंजी फटाफट अपनी कुल्हाड़ी से पावर के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इतने में भाई पावर उसके सर पे हथौड़ा मार के उसको बेहोश कर देती है। और वो यही कहते हैं कि बेवकूफ तो है लेकिन काफी फुर्तीला भी है। यहाँ पे पावर उसको घसीटते हुए घर के अंदर लेके जाती है और यहाँ पे एक बड़ा सा डेविल होता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हारे ऊपर काफी समय से नजर रखी हुई थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम भाग गई हो। तो पावर कहती है कि नहीं, मेरे को इतनी आसानी से आजादी नहीं मिल पा रही थी और जैसा मैंने वादा किया था मैं तुम्हारे लिए एक इंसान लेके आई हूँ। तो यहाँ पे ये बैड डेविल होता है जो कि डेंजी को उठा लेता है। वो कहता है ये तो काफी जवान है, इसका खून पी के तो काफी मजा आएगा। यहाँ पे डेंजी होश में आने लग जाता है और बैड डेविल यही कहता है कि देखो मैंने अपना एक हाथ खो दिया है, वो भी तुम जैसे इंसानों की वजह से, जिस वजह से मेरे को ऐसे छुप के रहना पड़ रहा है। यहाँ पे डेंजी कहता है मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो बैड डेविल कहता है कि वैसे भी खाने को बोलना नहीं चाहिए, अब चुप हो जाओ। यहाँ पे भाई वो उसको ऊपर उठा के निचोड़ना शुरू कर देता है और वो यही कहता है कि अब तुम्हारे खून से ही मैं अपने इन घावों को भरूंगा जो कि तुम जैसे इंसानों ने ही मुझे दिए थे। जब वो उसको निचोड़ता है तो भाई उसके मुंह में जब डेंजी का खून आता है तो उसको काफी घटिया फील होता है और वो डेंजी को दूर फेंक देता है और वो कहता है कि कितना वाहियात टेस्ट है इसका। उसका हाथ यहाँ पे रीजनरेट हो जाता है लेकिन फिर भी उसका मुंह का टेस्ट खराब हो चुका होता है और वो यही कहता है कि अब मेरे को दूसरा इंसान खाना होगा अपना मुंह का टेस्ट सुधारने के लिए। यहाँ पे डेंजी पावर को देखता है और पावर कहती है कि कितने बेवकूफ होते हो ना तुम इंसान, मैंने एक स्टोरी बनाई और तुमने उस पर विश्वास भी कर लिया, हद है। तो यहाँ पे बैड डेविल ऊपर आ जाता है और वो शहर की ओर देखता है। उसे सिगरेट्स, मेकअप और परफ्यूम की स्मेल आती है जो कि उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, लेकिन साथ ही साथ उसे ताजा ताजा बच्चों की भी स्मेल आ रही होती है। पावर कहती है कि हे डेविल, जैसा तुमने कहा था मैं तुम्हारे लिए इंसान लेके आई, तो प्लीज अब म्याओई को छोड़ दो। तो बैड डेविल कहता है कि अरे हाँ, ऐसा कुछ वादा किया तो था मैंने, लेकिन इतना घटिया इंसान तुम मेरे लिए लेके आई हो, इसलिए अपनी बिल्ली को भूल जाओ। यहाँ पे भाई वो म्याओई को खा जाता है और इधर पावर पहले के दिन याद करती है जब उसने एक भालू को मारा था। उस समय वहाँ पे एक कमजोर सी बिल्ली उसके पास आई थी जिसका नाम उसने म्याओई रख दिया था। उसने कहा था कि मैं तुम्हें खाने से पहले थोड़ा दूध वगैरह पिलाऊंगी और तुम्हें थोड़ा हट्टा खट्टा बनाऊंगी, उसके बाद तुम्हें खाऊंगी। और एक दिन जब वो यहाँ पे छत पे लेटी हुई थी तो उसको एहसास होता है कि वो जिससे भी मिलती है उसको वो जान से मार डालती है और जब वो म्याओई के साथ रहती है तो उसको काफी अलग फील होता है। तभी यहाँ पे पीछे से बैड डेविल आता है जो कि काफी जख्मी हालत में होता है और वो म्याओई को उठा लेता है और वो कहता है कि अगर अपनी बिल्ली वापस चाहिए तो मुझे खून की जरूरत है, मेरे को एक इंसान ला के दो। और अब यहाँ पे जब पावर देखती है कि बैड डेविल उसे धोखा देता है और म्याओई को खा जाता है तो वो फिर से डेंजी को देखती है और वो कहती है कि अब मुझे समझ आ रहा है कि पोचिटा को खोने के बाद तुम्हें कैसा एहसास होता होगा, काफी घटिया फील हो रहा है। यहाँ पे बैड डेविल पावर को भी उठाता है और उसको भी खा जाता है और उसके बाद फिर से मुंह बनाता है और कहता है कितना घटिया टेस्ट है यार तुम लोगों का, मुझे ऐसा लगता है आज तो कुछ बच्चे पकड़ के खाने ही पड़ेंगे। यहाँ पे वो शहर की ओर उड़ना शुरू कर देता है और वो कहता है कि सबसे पहले मैं एक वर्जिन को खाऊंगा, उसके बाद एक मोटे ताजे आदमी को और उसके बाद एक प्रेग्नेंट औरत को डेजर्ट के तौर पे। तभी वो देखता है कि डेंजी उसके पैर से लटका हुआ है और उसको ही खून पी रहा होता है। इसे देख के भाई वो शॉक हो जाता है और डेंजी चिल्लाता है मुझे मेरे ब्रेस्ट वापस करो, कहाँ लेके जा रहे हो उन्हें। तो डेविल यहाँ पे सरप्राइज हो जाता है और वो डेंजी को हाथ से पकड़ लेता है। डेंजी यहाँ पे यही सोचता है कि जब एक सुबह वो उठा था तो वो पोचिटा को कहीं भी ढूंढ नहीं पा रहा था, पोचिटा उसे कहीं नहीं मिल रहा था और वो काफी ज्यादा डर चुका था। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई डेविल पोचिटा को खा गया है। लेकिन जब वो घर वापस आया तो यार पोचिटा उसका इंतजार कर रहा था, रो रहा था डेंजी के लिए। और उस रात डेंजी उसको गले लगा के पूरी रात आसानी से सो पाया। डेंजी यही सोचता है कि पावर को कैसा महसूस होता होगा जब वो म्याओई के बिना सो पाती होगी, शायद वो सो भी नहीं पाती होगी, जबकि उसे पता था कि उसकी बिल्ली एक डेविल के पास है जो कि उसको कभी भी खा सकता है। डेंजी यहाँ पे अपनी चेस्ट की कॉर्ड खींचता है और भाई चेनसॉ मैन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और डेविल के हाथों को काटना शुरू कर देता है। अपने आप को आजाद करके यहाँ से कूदता है और बैड डेविल तो शॉक हो जाता है कि यार डेंजी भी एक डेविल है। ये दोनों यहाँ पे एक बिल्डिंग पे आके गिरते हैं और इधर एक औरत होती है, वो काफी डर चुकी होती है। डेंजी उसे देखता है और कहता है भाग जाओ यहाँ से, किस बात का वेट कर रहे हो तुम, मरना है क्या तुम्हें। तो बैड डेविल कहता है क्या तुम एक डेविल हो और उसके बाद भी इंसान की मदद कर रहे हो, काफी अजीब है। यहाँ पे डेंजी बैड डेविल के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है और ये दोनों आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। जब ये लोग यहाँ पे लड़ रहे होते हैं तो इधर और भी इंसान डेंजी को दिखाई देते हैं, लेकिन वो उन सबको यहाँ से भागने के लिए कहता है। बैड डेविल जब ये देखता है कि वो इंसानों को बचा रहा है तो वो एक गाड़ी को उठाता है और डेंजी की ओर फेंकता है और कहता है अब देखते हैं कि तुम इस गाड़ी को काटोगे या फिर इस इंसान को बचाओगे। तो यहाँ पे भाई किसी तरह डेंजी अपनी चेन सॉस को गायब करके अपने हाथों को वापस ले आता है और गाड़ी को कैच कर लेता है। उसके पास काफी कमाल की ताकतें आ चुकी होती है बेसिकली यार, वो एक पूरी गाड़ी को अकेले उठा पा रहा है और वो कहता है
कहता है कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता किसी इंसान को बचाने से। वो यहाँ पे फिर से वो गाड़ी मॉन्स्टर की ओर फेंकता है, लेकिन उससे पहले वो आदमी गाड़ी से नीचे कूद चुका होता है और ये गाड़ी भाई बैट डेविल के मुंह पे जाके पड़ती है। यहाँ पे बैट डेविल अपने मुंह से भाई एक काफी तगड़ी शॉकवेव निकालता है, जिससे कि भाई डेंजी बहुत दूर उड़ता हुआ जाता है। वो जो बंदा गाड़ी से नीचे गिरा होता है, बैट डेविल उसको उठा के खाने वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ पे भाई चेन सॉस की आवाज सुनाई देने लग जाती है। सामने धुएं में से भाई डेंजी फिर से आके खड़ा हो जाता है। यहाँ पे बैट डेविल कहता है ये अभी तक जिंदा कैसे है भाई? डेंजी कहता है मैं अभी तक शांति से बस वेट कर रहा था, सोच रहा था शांति से मामला निपट जाए, लेकिन शायद तुम ऐसे नहीं मानोगे। बैट डेविल यहाँ पे ये देख के काफी डर जाता है और वो भाई चट्टान वगैरह फेंकने लग जाता है डेंजी के ऊपर, लेकिन उसे दूर रखने के लिए, लेकिन डेंजी उसको भाई अपने चेन सॉस से बीच में काट देता है। जब बैट डेविल यहाँ पे डेंजी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है तो भाई डेंजी उसका हाथ काट देता है पूरा का पूरा और उछल के बैट डेविल को मार डालता है और उसके पेट को भी फाड़ डालता है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड चाहिए आज में तो यार बताना यार, मतलब कोशिश करेंगे लाने की, है ना। और वैसे भी यार वेडनेसडे को यार न्यू एपिसोड होगा, तो उससे पहले मैं कोशिश कर रहा हूँ 8 एपिसोड्स कवर करने की। सपोर्ट करो, अच्छा लगेगा यार, लाइक करो और ज्यादातर लोगों तक पहुंचेगी फिर वीडियो, है ना, अच्छा लगेगा मेरे को भी। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।